इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट a string with one end fixed on a rigid wall is passing over a fixed frictionless pulley at a distance of 2 मीटर from the wall. एक स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड वॉल से लगा हुआ है और वो एक पुली से भी पास कर रहा है जो पुली का डिस्टेंस 2 मीटर है. हैज अ मास m इज इक्वल टू 2 kg अटैच टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द वॉल. यानी कि इस स्ट्रिंग में 1 मीटर की दूरी पर एक मास अटैच्ड है विच इज 2 kg, कैपिटल M इक्वल्स टू 2 kg. अ टोटल डिस्टेंस ये अपने को दिया हुआ है. टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? पुली का 2 मीटर इस वॉल से, यानी कि बाकी बचा हुआ डिस्टेंस भी यहाँ पर 1 मीटर है. ठीक है. अ मास 0.5 kg अटैच्ड एट द फ्री एंड, यहाँ पर ये वाला मास 0.5 kg is held at rest so that the string is nearly horizontal between the wall and the pulley. M मास को ऐसा पकड़े हुए हैं कि स्ट्रिंग इज नियरली हॉरिजॉन्टल बिटवीन द मास कैपिटल M एंड पुली. ठीक है. एंड वर्टिकल बिटवीन द वॉल एंड द पुली. ये वाला स्ट्रिंग जो है वो नियरली हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. एंड बियॉन्ड दैट इज नियरली कंप्लीटली वर्टिकल. बियॉन्ड दैट ये वर्टिकल है ऐसा. ठीक है. What will be the speed with which the mass m will hit the wall when the mass small m is released? कैपिटल M कितनी स्पीड से हिट करेगा जब हम स्मॉल m को यहाँ से छोड़ देंगे, इस पोजीशन से ऐसे छोड़ेंगे. तो अगर इस पोजीशन से हम लोग इसको छोड़ेंगे तो होगा क्या? वो देखो, होगा ये कि ये जो कैपिटल M है ये ऐसे सर्कुलर पाथ में यहाँ करके इसको हिट करेगा विथ सर्टेन वेलोसिटी, जो कि ऑब्वियसली रेडियस के परपेंडिकुलर होगा v1. लेट अस कॉल दिस v1. ठीक है. अब अगर ये यहां पर हिट कर रहा है विथ स्पीड v1, तो अगर कैपिटल M चल रहा है तो स्मॉल m भी चलेगा. और ये वाला जो स्ट्रिंग है जो यहां पर अभी M और पुली के बीच में है, वो स्ट्रिंग कुछ ऐसा हो जाएगा. ये ऐसा कुछ स्ट्रिंग हो जाएगा. ठीक है. और ये 1 मीटर है तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस भी 1 मीटर ही रहेगा. तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो लेंथ है ये वाला, दिस लेंथ विल बी रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी रूट अंडर 5 मीटर. ये लेंथ हो गया रूट 5 मीटर. ठीक है. ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इसमें तीनों साइड्स अपने को पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है. अब ये स्मॉल m जो है वो भी ऊपर आ रहा होगा. कितने स्पीड से? यही अपना यहाँ पर समस्या है, कितने स्पीड से स्मॉल m ऊपर आ रहा होगा. तो कंस्ट्रेंट रिलेशन तो हम लोग पढ़े हैं ना. यहाँ पर देखो कैपिटल M और स्मॉल m ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन टेल्स अस दैट कि दोनों ही के वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा. तो v1 का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग दिस विच इज v1 cos थीटा, और थीटा यहाँ पर कौन सा वाला? ये वाला एंगल थीटा. तो इसका भी स्पीड हो जाएगा ना v1 cos थीटा. एंड cos थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल इज 2/√5. ठीक है. तो यहां पर ये हो जाएगा v1 टाइम्स 2/√5, यानी 2v1 ओवर √5. ये स्मॉल m की वेलोसिटी होगी. ठीक है. अब यहाँ पर पूरे कहानी में अपने को यही v1 एक अननोन दिख रहा है, जिसके लिए एक इक्वेशन हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का लिख सकते हैं, विच विल गिव अस दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन कैपिटल M, which is capital M into g into height through which it has fallen, which is 1 meter, and work done by gravity on small m, it will be negative क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट. तो माइनस ऑफ 0.5 टाइम्स g टाइम्स, एंड कितना ऊपर गया है ये? तो पहले ये जो स्ट्रिंग था इसकी लेंथ 1 मीटर थी, और अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग ने खिंचाया है और उसकी लेंथ √5 मीटर है.
तो यानी कि वो जो ऊपर गया है दैट इज √5 - 1 मीटर, ठीक है, एंड इक्वल्स टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी. चेंज इन किनेटिक एनर्जी इज हाफ m कैपिटल M v1 स्क्वायर फाइनल लिखना भी प्लस हाफ स्मॉल m उसकी स्पीड 2v1 बाई √5 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, और इनिशियल तो 0 ही था, ठीक है. तो इसको अगर सॉल्व करें चेंज इन किनेटिक एनर्जी को तो दिस विल कम आउट टू बी v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाई 5 यानी 6 टाइम्स v1 स्क्वायर बाई 5, ठीक है. तो यहाँ से LHS में क्या है 2g और प्लस g/2 यानी 5g/2 और माइनस √5g/2 ठीक है, एंड इज इक्वल टू 6v1 स्क्वायर बाई 5, ठीक है. तो यहाँ से v1 आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो गया पूरे पे रूट आ जाएगा तो रूट अंडर 25 माइनस 5 √5 g अपॉन 12, ठीक है, एंड इट विल कम आउट टू बी 3.36 अप्रॉक्सीमेटली मीटर पर सेकंड. ये अपने को कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगा. उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें कंस्ट्रेंट के साथ साथ वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाया जा रहा है.